नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रियाज़ पोस्ट के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में रियाज़ अहमद हाज़िर। दोस्तों, बहुत से तसव्वुफ़ के असातिज़ा इकराम से मोहब्बत का रिश्ता रहा, बल्कि ये कहना चाहिए कि वो असातिज़ा इकराम ने हमसे शफ़क़त और करम का रवैया रखा, वरना हम तो इस काबिल हरगिज़ नहीं। तो बहुत बातें सीखने को मिली, तवज्जो से सुनने का मौका मिला। तो मेरी ये कोशिश होती है अपने जो नौजवान सालिकीन तसव्वुफ़ हैं, जिनको सूफ़ीज़्म से शगफ़ है, तो उनके साथ अपनी ज़िंदगी के जो वाक़यात हैं, जो तालीमात हासिल हुई मुख्तलिफ़ बुज़ुर्गान से, उनको शेयर किया जाए ताकि ये एक सदका जारिया का बायस बने। इस चैनल को शुरू करने का मकसद भी सीखना और सिखाना है, चाहे वो तसव्वुफ़ हो या चाहे वो कारोबार हो या चाहे समाजी मौज़ूआत हों। तो आज का मौजू एक रूह के बारे में मेरे जहन में अचानक एक मैं किताब पढ़ रहा था तो मुझे बहुत पुरानी बात याद आ गई। अवाइल उम्री में जब हम तसव्वुफ़ की तरफ राग़िब हुए तो कोशिश होती थी कि मुख्तलिफ़ बुज़ुर्गान जहाँ पे मिलें वहाँ उनकी ज़ियारत करें और बात सुनें। तो ऐसी ही एक मजलिस में एक साहब ने बहुत ही प्यारी बात की, जो उस वक्त तो इतनी गहराई से समझ नहीं आई, लेकिन अब उसका मतलब कुछ कुछ समझ में आता है। हज़रत ने ये फरमाया कि जिस तरह इंसान जो है वो कब्र में कैद होने का जो तसव्वुर है उसके खौफ में मुब्तला रहता है, और सबसे बड़ा इंसान का जो खौफ है वो कब्र के मामलात से है कि कब्र में जब वो बाद विसाल कब्र में दबा दिया जाएगा तो वो एक कैद खाना उसके लिए होगा, और जो बाद के मामलात हैं सज़ा जज़ा, उससे भी बड़ी परेशानी होती है। तो हज़रत ने कहा कि बैन ही जो रूह है, जो अम्र रब्बी है, जिसके बारे में अल्लाह ने कहा कि हम बहुत कम जानते हैं, उस रूह का कैद खाना इस दुनियावी ज़िंदगी में हमारा जिस्म होता है। देखिए कितनी मज़े की बात की कि रूह एक अल्लाह का अमर है, वो एक मलकूती चीज़ है, लेकिन हमारी पैदाइश के साथ ही अल्लाह ने उसको हमारे जिस्म में दाखिल किया, और वो इस जिस्म में रहने की पाबंद है जब तक कि हमें तबई मौत नहीं मिल जाती अल्लाह की तरफ से, और फिर रूह आज़ाद होती है। तो इसका मतलब रूह का कैद खाना हमारा जिस्म है, या आप इस तरह कह लें रूह की जो कब्र है वो हमारा जिस्म है। हमारे दौर के बहुत बड़े सूफ़ी स्कॉलर ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी रहमतुल्लाह अलैह ये फरमाते थे कि जिस्म और रूह का ताल्लुक़ ऐसा ही है जैसे जिस्म और कमीज़ का ताल्लुक़ है, यानी कि कमीज़ जो है वो हमारे जिस्म के ऊपर होती है और ताबे होती है कि हमारा जिस्म हरकत करेगा तो कमीज़ का बाजू ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। इसी तरह जो रूह है वो हमारे जिस्म में कैद होती है। और फिर मौलाना रूम, कौन नहीं जानता, मौलाना रूम फरमा गए हैं कि रूह के लिए जिस्म एक पिंजरे की तरह है और पिंजरे में वो कैद महसूस करती है। अच्छा, अब होता यह है कि हम जब बाद अज़ विसाल, जब हमारा जो कैद खाना है वो कब्र होती है, तो उस कब्र में रूह जो है वो सबसे पहले हमें छोड़ के जा चुकी होती है, लेकिन फिर हमें अल्लाह की तरफ से जा बजा ये वईद मिलती है कि औलिया, पैगम्बरान उज़ाम, औलिया अल्लाह, सालिहीन, शुहदा के जिस्मों को भी अल्लाह हिफाजत फरमाते हैं, और उनकी रूहों का ताल्लुक़ भी उनकी कब्र के साथ हमें ये हदीस शरीफ में मिलता है। तो ये क्या चीज़ है कि रूह जो कैद होती है और वो पहली फुर्सत में जैसे ही मौत वारद होती है वो ट्रैवल करके अपने उस मुकाम पे जा पहुंचती है जहां से उसको कैद करने के लिए भेजा गया होता है। लेकिन कुछ लोगों की अरवाह जो हैं वो बाद अज़ मौत कब्र की कैद में भी, लेकिन क्या होता है कि कुछ लोगों की अरवाह कब्र में भी उनके साथ रब्त में रहती हैं। तो इसके बारे में हज़रत ने फरमाया कि अगर आपने रूह की जो कब्र है उस कब्र की कैद के दौरान अगर उसके साथ अच्छा सलूक किया तो वो रूह आपकी दोस्त बनती है, आपसे मानूस होती है। ये बड़ी हैरान कुन बात थी। अब रूह के साथ अच्छा सलूक क्या है कि अपने नफ्स को, जो खुद एक गैर मरई चीज़ है, जो नफ्स जो है वो रहेगा, नफ्स ही है जो कब्र में
جو سزا جزا، یہ ایک الگ موضوع ہے. لوگ غلطی سے مغالطے سے کہتے ہیں روح پہ عذاب نازل ہوگا. روح تو بیچاری خود قید ہے، وہ تو پہلی فرصت میں پرواز کرتی ہے، آزادی لیتی ہے. تو یہ نفس امارہ جس کو کہتے ہیں جو برے کاموں پہ اکساتا ہے، یہ روح کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ امر ہے جب وہ قید میں ہوتی ہے. جیسے انسان کسی قید میں ہو تو اس کو الٹا لٹکایا جاتا ہے، اس کے کوڑے مارے جاتے ہیں، اس کے اوپر سختیاں کی جاتی ہیں. ایسے ہی روح کے لیے نفس کی شیطانیاں جو ہیں وہ ایک ظلم اور ستم ہوتا ہے، جو ہم اپنی روح کو اپنے آپ سے جو آپ یہ کہتے ہیں برگشتہ کر رہے ہوتے ہیں، ناراض کر رہے ہوتے ہیں. تو جو صوفیہ کرام یا اللہ کے لوگ نفس امارہ پہ قابو پاتے ہیں، وہ روح کے لیے آسانی کا باعث ہوتا ہے. پھر دنیا کی جو محبت ہے یہ روح کے لیے ایک بہت بڑا عذاب ہے. تو ہم نے دیکھا صوفیہ کرام کی تعلیمات میں دنیا سے بے رغبتی، اور خود جو صوفیہ کرام نے کر کے دکھایا یہ بھی روح کو ایک بہت لطیف بناتی ہے. اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جو عبادات ہیں، جو مراقبہ ہے، جو اللہ کا ذکر ہے، یہ روح کو مزید لطیف بناتا ہے. روح آپ کی دوست بنتی چلی جاتی ہے. اور پھر وہ مقام آتے ہیں فنا فی اللہ کا، بقا باللہ کا، جہاں پہ روح آپ کے ساتھ بالکل ہم آہنگ ہو چکی ہوتی ہے. اور جب آپ اپنی قبر کی قید میں جاتے ہیں تو پھر وہ روح اس طرح پرواز کر کے آپ کو بے یار و مددگار نفس کے حوالے کر کے نہیں جاتی، کیونکہ اللہ کہتے ہیں کہ جو پیغمبر ہیں، جو اولیاء صالحین شہداء ہیں، ان کا کچھ نہ کچھ ربط رہتا ہے. یہ ہماری تصوف کی تعلیم ہے. بہت مختصر میں نے یہ موضوع بیان کیا ہے، اس میں بڑی تفصیل ہے، پھر کسی وقت کریں گے. مختصر کلپ میں بس یہ سمجھنے کی بات ہے کہ جو روح ہے اللہ کا امر، وہ قبر اس کی ہمارا جسم ہے. ہم جتنا اچھا اس مہمان کو ٹریٹ کریں گے، قبر کی قید میں جب ہمارا جسم فنا ہو چکا ہوگا، یہ روح ہے، اس کی دوستی دوستو ہمیں کام آنے والی ہے. وما علینا الا البلاغ. انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی اگلے پروگرام میں. انٹل نیکسٹ ٹائم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.